दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर ज़र्रे को नजफ़ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क़ अदा होती है तलवारों के साए में, मगर वो शाक अपनी जान की परवाह नहीं करते। खुदा से डरने वाले मौत से हरगिज़ नहीं डरते। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक़ के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। जान दे सकता है ईमान नहीं दे सकता, जिसको किरदारे हुसैन इब्ने अली याद रहे। हज़रात, आज की ये पाकीज़ा महफिल उस अजीम हस्ती की जानिब मंसूब है जिन्होंने हम और आप के लिए इंसानियत का पैगाम आम किया, इंसानियत की हिफाजत के लिए, वक़ारे इंसानियत की हिफाजत के लिए, मिल्लत की आबरू की हिफाजत के लिए, इस्लाम के वक़ार और आबरू की को महफूज करने के लिए, शरीयत मुताहरा की हिफाजत के लिए, नाना जान की लगाई हुई 63 साला शरीयत मुताहरा की वो अजीम खेती, वो अजीम बागीचा, उसको सरसब्ज़ो शादाब करने के लिए जिस अजीम हस्ती ने अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर दी, अपने कुंबो कबीले को राहे खुदा में कुर्बान करके रेते करबला से मिल्लत को पैगामे नौ अता फरमाया और पूरी दुनिया के लिए सुबह क़यामत तक बाकी रहने वाला वो अजीम कारनामा छोड़ा कि सुबह क़यामत तक कोई भी यजीदी सर उठाएगा तो उसे हुसैनियत इस दुनिया में जवाब देती नजर आएगी। जिसने हम और आप के लिए बहुत खूबसूरत माइक बज रहा है, बहुत खूबसूरत। अभी हम अगर इनाम पाएंगे तो आपको 51 रुपया इनाम हम देंगे, ठीक है, और नहीं पाएंगे तब भी अपनी जेब से देंगे, ठीक। नहीं, माइक भाई बजाने का किसी ने मेहनत कर रहे हैं और अच्छा बजा रहा, बहुत खूबसूरत बोल रहा कि नहीं बोल रहा, आवाज समझ आ रही पीछे तक कि नहीं आ रही। तो ऐसे बोल रहे जैसे कुर्बानी बकरा काहे अफसोस में, दिक्कत का है भाई, गर्मी ही तो है। हमने तो हम आए हैं, जैसे हमने कहा कमेटी वालों कि अगर इंतजाम में वसात हो तो पब्लिक के लिए पंखे का इंतजाम कर दीजिए, जरूरी है भाई। जब सुनने वाले ही नहीं रहेंगे तो सुनाने वाले खाली कूलर की हवा खा लेंगे तो क्या फायदा मिलेगा। भाई हमारे हिस्से का भी पंखा फेर दीजिए, हवा लगे, बेचारे कुर्सी छोड़ छोड़ भाग। गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी, हवा चल नहीं रही, इसका आपकी तकलीफ का एहसास है। लेकिन याद रखें, बड़ी नेमत पाने के लिए कुछ मशक्कतें उठानी पड़ती है। इसलिए जिनके लिए आप बैठे हैं वो देख रहे हैं। मेरा ईमान बोलता है, मेरा इमाम हमारी महफिल में मौजूद होता है। इसलिए थोड़ी कष्ट अगर बर्दाश्त करेंगे तो इंशाअल्लाह उसका फायदा और ज्यादा मिलेगा। अल्लाह ताला हम और आपका आना, उठना, बैठना, सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। गर्मी तो है भाई, सब लोग कहोगे गर्मी है तो गर्मी कम नहीं हो जाएगी, या उठकर कोई भाग जाए गांव में तब भी गर्मी कम नहीं हो जाएगी। अगर भागने से हवा चलने लगे तो हम लोग सब भागे, लेकिन भागने से हवा नहीं चलती। हाँ, पंखा वंखा का इंतजाम किए हो, हाको, और इंशाअल्लाह इस महफिल की बरकत से जरूर
आपको ठंडे बारिश के कतरे भी इंशाअल्लाह मिलेंगे चंद दिन में, और ठंडी हवाएं भी मिलेंगी। और इंशाअल्लाह इस महफिले मुबारका की बरकतों से इस गांव को अल्लाह ताला वबाओं से महफूज फरमाएगा। जिस अजीम हस्ती का जिक्र करने हम और आप बैठे हैं, उस अजीम हस्ती का नाम लेने ही से मुर्दा जिस्मों में जान पैदा हो जाती है। जिसने मुरझाई हुई कलियों को फिर से चटकने का हुनर दे दिया, उस अजीम हस्ती का नाम हुसैन इब्ने अली है। तारीख़ इस्लाम में क्या, तारीख़ आलम में ऐसी अजीम हस्ती आज तक किसी के निगाहों से गुजर न सकी, और सुबह कयामत तक कोई भी ऐसा गुजर भी नहीं पाएगा। क्योंकि लाखों कमालात, लाखों खूबियों को कोई ले आए, लेकिन नबी का नवासा होना कहाँ से लेकर आएगा? फातिमा का बेटा होना कहाँ से लाएगा? अलीयुल मुर्तदा का लख्ते जिगर होना कहाँ से लाएगा? लाख दुनिया अपने अंदर नमाज की खूबियां पैदा कर ले, हज्जो ज़कात की खूबियां पैदा कर ले, आमाले सालिहात की खूबियां पैदा कर ले, 50 मरतबा काबा का हज कर डाले, सैकड़ों कुर्बानी कर ले, 25 रमजान के महीने का रोजा रख ले। ये सारी खूबियां तो कोई ला सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा का लुआबे दहन कहाँ से लाएगा? खातून जन्नत का जन्नती दूध का कतरा कहाँ से लाएगा? अलीयुल मुर्तदा के बेमिसाल लुक्मे कहाँ से लेकर आएगा? मदीनतुल मुनव्वरा की वो मुकद्दस सरजमीन जहाँ नाना जान ने अपने नवासे को अपना पुश्त दे दिया, अपनी जुल्फे मुबारक दस्ते हुसैन में पकड़ा करके घुटनों और पंजों के बल मुस्तफ़ा मदीना की गलियों में चल पड़े। हजरत फारूक आदम ने देखा, अर्ज की नेमल मरकबो रकीबता या गुलाम, है बच्चे जिस सवारी पर तू सवार है क्या खूब सवारी है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने पलट कर इरशाद फरमाया, या उमर व नेमर राकिबो हुआ, उमर तूने सवारी तो देख ली, ये भी तो देख कि पीठ पर सवार कितना बेहतर बैठा हुआ है, सवार कितना आला है, सवार कितना अफजल है। ये हिकमतें कहाँ से दुनिया लाएगी? दुनिया नमाज रोजे सजदे करके आगे होने की, मादअल्लाह नवासा तो छोड़ो, नाना से भी आगे होने की नापाक ख्वाब देख रही है, नापाक साजिशें रच रही है। मैं कहना चाहूँगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नवासे की बराबरी करना तो बहुत दूर की बात है। उनके जूतियों में लगे हुए मिट्टियों के जर्रे की बराबरी पूरी उम्मत मिलकर नहीं कर सकती है, पूरी दुनिया मिलकर के नहीं कर सकती है। वो चले तो चलते चले गए, हम चले तो रास्ते कटते हैं, वो चले तो रास्ते बनते हैं। हाँ, वो चले तो रास्ते बनते हैं, हम चले तो किसी की इक्तदा होती है, वो चले तो उनकी इत्तिबा होती है, वो चले तो उनकी पैरवी होती है। क्योंकि मुक्तदी होना और है, इमाम होना और है। मेरे नबी का नवासा कल भी इमाम था, आज भी इमाम है, और सुबह कयामत तक हुसैन आज़म की इमामत बाकी रहेगी। क्योंकि इमामत ये कोई सजदे की कमाई का नतीजा नहीं है, इमामत रोजे से कमाई का नतीजा नहीं है, इमामत हज्जो ज़कात से कमाई का नतीजा नहीं है, बल्कि इमामत रोजे अव्वल ही से मुस्तफ़ा के उस शहजादे को रब ने अता फरमाई थी। लोग दुनिया में पलते हैं, लोग दुनिया में पलते हैं, उसके बाद ये तय किया जाता है कि क्या बनेगा। गौर कीजिएगा, हज़रत बारिक आ गया, आपकी समात अगर हाजिर रही तो आधे घंटे में इंशाअल्लाह तकरीर शुरू हो जाएगी। लोग दुनिया में आते हैं, उसके बाद भाई बाप का ख्वाब है, माँ के ख्वाब है,
बच्चा देखा कि होनहार है, ज्यादा बोलता है, ज्यादा कैच करता है, दिमागी सलाहियत अच्छी है, तो फैसला होता है कि डॉक्टर बना दो। देखा कि थोड़ा सा पैदाइशी हाथ कमजोर है या पैर कमजोर है, भींगा देख रहा है, भचक के चल रहा है, तो फैसला कर दिया घर वालों ने हाफिजे कुरान बना दो। लड़के को देखा गोरा चट्टा घुंघराले बाल गदरीले बदन सारी चीजें मौजूद है, तो फैसला कर लिया इंजीनियर बना दो, फलास्फर बना दो, वकील बना दो। और देखा काला कलूटा है, बिल्कुल गुलाब जामुन का सगा भाई लगता है, तो फैसला कर लिया कि इसे पीओपी का कारीगर बना दो, मोटरसाइकिल मैकेनिक कारीगर बना दो। मतलब अलग अलग फैसले पैदा होने के बाद होते हैं। पैदा होने के बाद आज तक इस बस्ती में ही नहीं, पूरी दुनिया में पूछ लीजिए, कोई भी बाप कोई भी माँ ये नहीं बता सके कि जो पेट में है उसको डॉक्टर बनाऊंगा। बताओ, है कोई माई का लाल बताने वाला? नहीं बता सकता, क्योंकि उसे खबर नहीं बेटा है कि बेटी, लूला है कि लंगड़ा, अंधा है कि भींगा, दिमाग वाला है कि पागल, ये तो पैदा होने के बाद डिसाइड होगा। पैदा होने के बाद पता चलेगा। इस दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनके आने के बाद फैसले होते हैं। ये एक वाहिद हस्ती है हुसैन आजम की इस दुनिया में, जिसको पैदा होने से पहले मुंतखब कर दिया गया था। ये शहजादा फातिमा की चादर पाएगा, मुस्तफा की गोद पाएगा। इस शहजादे को सिर्फ मुसलमान मोमिन हाजी नमाजी नहीं, अपने महबूब के उम्मत का इमाम बनाऊंगा। इसे शहीद वफा बनाऊंगा, इसे शहीद करबला बनाऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आदम, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, वाहिद तन्हा हुसैन आजम की जात है, जिनके ताल्लुक से पहले ही फैसला हो चुका कि इन्हें शहीद आजम का मनसब अता किया जाएगा। पता ये चला कि हमारी जांचें पैदा होने के बाद होती हैं, हमारे दिमाग की जांच पैदा होने के बाद, आंखों की जांच पैदा होने के बाद, जिगर और फेफड़े दिल गुर्दे की जांच पैदा होने के बाद, लेकिन वो तन्हा हुसैन की जात है जिसका दिमाग पैदा होने से पहले नापा गया, जिसकी हयात और सूरत पैदा होने से पहले संवारी गई। क्यों ना हो, हम बनने वाले मिट्टी से, हुसैन नबी के नूर से। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो तन्हा हुसैन आजम की जात है। हम और आप अपनी किस्मत पर जिस कदर इतराए कम है, हमें किसी मामूली शख्सियत का दामन नहीं, नबी के दुलारे का दामन मिला है, फातिमा के नूरे ऐन का दामन मिला है, अलीउल मुर्तजा के कल्ब के चैनो सुकून का दामन अता किया गया है। और देखिए, किसी भी चीज का इंतखाब लेबल के एतबार से किया जाता है। जैसे आप ये करें कि कोई खाने पीने का कोई मामला हो, नाश्ते का हो, तो ये देखेंगे कि आने वाला कितना कीमती है, आने वाला कितना कीमती है। घर पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, देखा अरे वो तो मोहल्ले के चचा हैं, लाओ एक गिलास पानी लेते आओ। पानी ला दे दिया, अरे देखो गुड़ नहीं पड़ा है, सादे पानी ले आओ, गुड़ लेके आओ।
ऐसे चारपाई बाहर पड़ी थी, उल्टी सीधी बैठ गए, गुड़ खाया पी लिए, नहीं सादा पानी पी के चले गए, क्योंकि मेहमान आम है, मेहमान आम है। लेकिन आपने दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, देखा कि दामाद दरवाजे पर खड़ा है। अरे तो जो घर में कयामते सोगरा बपा होगी वो तो फिर वही समझें जिन्होंने दामाद की वाकई में कद्र की हो। हाँ, एक चीज बता दें, ये स्टेज है, इसके ऊपर जो ये लगा है ये कपड़ा है, और कपड़े के नीचे ये जो लगा है ये गुब्बारा है। ये प्लास्टिक का होता है, इसमें हवा भरी जाती है तब ये बड़ा होता है, और फिर जरा भी झटका लगे या ऐसे लीक कर जाए तो ये फट जाता है, तो उसमें से आवाज निकलती है। अब समझ गए? अब तो नहीं चौंकोगे। हाँ, हमने पूरी तफसील बता दी, सब गौर करने लगे, कहा दगा, कैसे दगा, काहे दगा। तो अब मौलाना की सारी मेहनत गई भैंस पानी में। तो हमने पूरी तफसील बता दी। अब जब दगेगा तो आप समझ जाइएगा, गुब्बारा था, फाइबर का था, उसमें हवा था, लीक किया या कोई कीड़ा चुभ गया, वो दग गया। ठीक, उसी से आवाज आई है। बाकी कोई आपके ऊपर विदेशियों की नजर नहीं है, परमाणु बम नहीं दागे जा रहे हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं इंशाअल्लाह। हाँ, और इस महफिल में नहीं सुरक्षित रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? हाँ, यहाँ दुनिया के बम से हिफाजत नहीं, जहन्नम के आग से हिफाजत मिलती है। ये वाहिद महफिल है दुनिया की। और फिर जिसमें जिक्र नवासे रसूल का हो, जिसमें जिक्र दीन के आबरू का हो, जिसमें जिक्र इंसानियत के मलजो बाबा का हो, जिसमें जिक्र शहनशाहे जो है सैयदुल शुहदा, शहनशाहे औलिया, ताजदारे औलिया का जिसमें जिक्र किया जाए, वो मुस्तफा जाने रहमत का अजीम नवासा, जिसने शहनशाहियत अपने बाबा मौला अली की चौखट से हासिल की हो, जिसने बादशाहत मुस्तफा के गोद से पाई हो, जिसने शहनशाहियत खातूने जन्नत के चादरे ततहीर में लिपट कर सिमटी हुई कायनात की उसतों का नजारा जिसने किया हो, अलीउल मुर्तजा के शफ़क़तों की उंगलियां पकड़कर जिसने कायनात की तनाबों को नापा हो, उस अजीम हस्ती का यहाँ जिक्र हो रहा है। इंशाअल्लाह जिक्र बड़े का है तो तवज्जो भी बड़े लोगों की होगी, और हम छोटे लोग इंशाअल्लाह माफ कर दिए जाएंगे। हाँ, कुछ देर में तकरीर शुरू हो गया है, परेशान ना होइएगा। ये हम आपको इकट्ठा कर रहे हैं, और जो ये फालतू की गर्मी का टेंशन ने परेशान कर दिया है, उस टेंशन को हम दूर कर रहे हैं। देखा दामाद खड़े, आ जाइए उसी जगह पर। आप भूल जाते हैं, हम रास्ता नहीं भूलते। दरवाजा खोला, दामाद खड़े हैं। अरे तो अब जितना धरा उठावा, बिस्तर, चद्दर, तकिया, ओ बड़का बक्सा खोलो, चाबी नहीं मिलना, मुर्चा लग गए, खुल नहीं रहा है, मार हथौड़ी। हाँ, तोड़ फोड़ के ले चद्दर, तकिया, गद्दा, नीचे पतली जो है पतली चादर, उसके ऊपर फिर बिस्तर, फिर उसके ऊपर गद्दा, फिर उसके ऊपर सफेद चादर, फिर उसके ऊपर रंगीन फूलों वाली चादर, पंखा, इधर से कूलर। उसके बाद भी सास ससुर खड़े हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, लाओ नाश्ता लेकर आओ, दामाद आए हैं, दामाद आए हैं। हाँ, बहारों फूल बरसाओ, मेरे दामाद आए हैं। तो ये सारा सिस्टम क्यों? मेहमान अजीम है। अब नाश्ते में गुड़ नहीं चलेगा, गुड़ नहीं चलेगा। नाश्ते में क्या चलेगा? बाजार जो करीब होगा उसमें मशहूर दुकान की मशहूर मिठाई,
नंबर 1 पे रखी जाएगी। सारा सब कुछ सजा दिया, उसके बाद भी डरे हुए हैं, पता नहीं शिकायत तो नहीं हो रही है, कहीं बुरा तो नहीं लग गया। तो मेहमान जिस कदर अजीम होता जाएगा, चीजें कीमती होती जाएगी। कितने अजीम मेहमान हैं हुसैन, जिनके दस्तरखान पे मुस्तफा की शरीयत रख दी गई। कितने अजीम हैं मेहमान मेरे हुसैन कि जिनके दस्तरखान पे मुस्तफा की शरीयत रख दी गई। ये हुसैन, ये दीन का दस्तरखान है, ये सदाकत है, ये अदालत है, ये सखावत है, ये शुजाअत है, ये मुस्तफा के नबूवत की का जौहर है, मुस्तफा के रिसालत की रोशनी है, ये कुरान का तोहफा है, ये शरीयत मुस्तफवी का तोहफा है। ये तेरे दस्तरखान पे हुसैन नेमतें चुनी गई हैं, तुझे इसकी आबरू रखनी है और इन सब के वकार को महफूज रखना है। तो जितना बड़ा मेहमान होगा उतना बड़ा दस्तरखान होगा। मेरे हुसैन के मेहमानी का जवाब नहीं, जो दुनिया में रसूल का मेहमान बने, जो है पूरे कायनात के औरतों की सरदार फातिमा का मेहमान बने, वलियों के ताजदार फतेह खैबर का मेहमान बने, सिद्दीक का मेहमान हुसैन हो, उमर फारूक का मेहमान हुसैन हो, उस्मान ज़ुन्नूरैन का मेहमान हुसैन हो, अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा फतेह खैबर का मेहमान हुसैन इब्ने अली हो। और आगे बढ़ो, आदम का मेहमान हुसैन, नूह का मेहमान हुसैन, ज़करिया का मेहमान हुसैन, यूसुफ और यहया याकूब का मेहमान हुसैन, क्योंकि तमाम रिसालत जो गुजर गए उन सब की आबरू की लाज अगर निभाई है तो मुस्तफा का नवासा हुसैन इब्ने अली है। जिंदाबाद, नारे तकबीर। आप लोग बुलंद आवाज से जवाब दें बेदारी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, जिक्र शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। और एक चीज और याद रखें, तकरीर अभी शुरू होने वाली है इंशाल्लाह। एक चीज और याद रखें, पालने वाले जिस कदर बाहुनर होते हैं, पलने वाला भी उतना ही बाहुनर होता है। और खुलासा कर लीजिए, उस्ताद जितना बाकमाल होगा, शागिर्द भी उतना ही बाकमाल होता है। उसी कदर शागिर्द भी बाकमाल होता है जिस कदर उस्ताद बाकमाल हो। आज अगर पूरी दुनिया में कोई खड़े होकर ये दावा कर दे मैंने इमाम आजम अबू हनीफा से पढ़ा है, हाँ पूरी दुनिया में कोई एक बंदा दावा कर दे मैंने इमाम आजम अबू हनीफा का दौर पाया, मैंने इमाम आजम अबू हनीफा की शागिर्दी अख्तियार की, मैं उनसे पढ़ चुका हूँ, तो मैं कहूँगा साहब पूरी दुनिया के लिए वो शख्स तबर्रुक बन जाएगा। मशीन से आवाज देना मेरे भाई, सीटी ना हो, मशीन से आवाज दो, इको से नहीं। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में इनाम भर का आ गया, उनको दे दो भैया, निकालो 50 रुपया या 51 नहीं 60 रुपया दो, 60 रुपया निकालो, 60 रुपया इनाम दो और इनाम दे दो और बता दो कि हमरे तकरीर तक कंजूसी ना की हो। हाँ 60 रुपया इनाम दे के आओ। आप बजाने का हक अदा कर दीजिए, इंशाअल्लाह मैं बोलने का हक अदा करूंगा। अभी तकरीर शुरू कहाँ हुई है, तो पूरी दुनिया के लिए वो तबर्रुक बनेगा कि नहीं। अरे यार इमाम आजम का तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ा दौर हो गया।
अभी इस दौर में कोई कह देता है मैंने आला हजरत को देखा है, तो पूरी दुनिया उसकी जियारत की तमन्नाई होती है। खाली देखने का दावा कर दे, पढ़ने का तो बहुत बड़ा मामला हो गया। और करीब जाने दीजिए, अभी ये थोड़ी सी जो ये सदी चल रही है 40-50 साल गुजरने दीजिए, दुनिया में कोई ये कह देगा मैं ताजुश शरिया का मुरीद हूं, तो दुनिया उसकी जियारत करेगी ना, दुनिया उसकी जियारत करेगी। तो उस्ताद जितना बाकमाल हो, शागिर्द की कीमत उसी एतबार से समझी जाती है। कितने खुशनसीब थे वो लोग भाई, बाकमाल उस्ताद हो तो फिर सिर्फ शागिर्द तक महदूद नहीं रखता, वक्त का इमाम बना देता है। मिसाल दूं, वक्त का इमाम बना देता है। इमाम अबू यूसुफ किसके शागिर्द रहे? इमाम आदम के। एक दिन हारून रशीद के दस्तरखान पे बैठे, जैतून का मतलब बादाम का रोगन और जो है वो हलवा वलवा कुछ मतलब कीमती चीजें सब बादशाह के दस्तरखान पे रखी थी। खाते जा रहे थे, मुस्कुराते जा रहे थे। तो बादशाह ने पूछ लिया, कहा कि क्या बात है भाई? तो कहा कि मेरे उस्ताद की वो बात याद आ गई। कहा कौन सी बात? तो कहा कि मैं पढ़ रहा था, गुर्बत की हालत थी, घर से कोई मामला नहीं था, सारा खर्च इमाम आजम अबू हनीफा देखते थे। मेरी माँ आई, देखा मुझे सूख कर मैं काटा हो चुका था, मेहनत मशक्कत सारी चीजें चल रही थी। तो मेरी माँ ने कहा कि क्या कर रहे हो? मेरे बेटे के ऊपर तवज्जो नहीं दी, सूख के काटा हो गया। तो मेरे उस्ताद मुस्कुराए और कहा कि माई, ये तेरा बेटा एक दिन रोगने बादाम के साथ, वो पिस्ता की हलवा वो नाम लिया, रोगने बादाम के साथ खाएगा। आज जब रोगने बादाम के साथ ये चीज बादशाह के साथ खाने को मिली, मेरे उस्ताद की वो खुली हुई पेशीन गोई और करामत निगाहों के सामने आ गई। तो इस कदर कीमती उस्ताद का मामला होता है। इमाम शाफई कोई मसला अगर हल नहीं कर पाते, इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र पर पहुंचते, मुराकबा करते, आपको सवालात के जवाबात मिल जाते। ये बड़ों का मामला होता है। तो अगर कोई कहे मैं आला हजरत का शागिर्द हूँ, आला हजरत का शागिर्द हूँ, दुनिया उसे तबर्रुक समझेगी। कोई कहे मैं इमाम आजम अबू हनीफा का शागिर्द हूँ, दुनिया उसे पलकों पर बिठाएगी। कोई कहे मैं मौला अली का दौर देख चुका हूँ, फारूक आजम का दौर देख चुका हूँ, कोई कहे मैंने उम्महातुल मोमिनीन का दौर पाया है, तो सिर्फ आम उम्मत नहीं, सहाबा उन्हें पलकों पर बिठाकर चलेंगे, उनके रास्ते खाली कर देंगे। अरे जब एक बिलाल मुस्तफा की नौकरी पा जाए तो फारूक आजम कहे बिलाल मेरा सरदार है, बिलाल मेरा सरदार है। काबा का छत बिलाल हबशी को मिल गया, मुस्तफा के कदमों में रहने की बरकत से बिलाल को काबे का छत मिल गया। यारा उम्मत में कोई बड़ों से अगर ताल्लुक कर ले, ताल्लुक सिर्फ ताल्लुक सिर्फ ताल्लुक कोई कर ले, ताल्लुक उम्मत में, तो पूरी उम्मत में उसको तबर्रुक समझा जाएगा, उसको पलकों पर बिठा के रखा जाएगा। तो वो हुसैन कितना कीमती होगा जिसका सिर्फ ताल्लुक नहीं, रगों में मुस्तफा का खून दौड़ रहा हो। जिसके रगों में मुस्तफा का खून दौड़ रहा हो,
उस हुसैन का क्या कहना, जिसने नबी की शागिर्दी पाई हो, मौला अली की शागिर्दी पाई हो, खातूने जन्नत की शागिर्दी पाई हो, जिसका झूला जिब्रीले अमीन ने झुलाया हो, जिसको लोरिया फरिश्तों का सरदार दे रहा हो, उस हुसैन की कीमत का अंदाजा दुनिया क्या लगा सकती है। कितने पागल हैं वो लोग जो आज भी माज़अल्लाह यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं। हाँ, कहते हैं कि माज़अल्लाह हुसैन ने बगावत की करबला में, यजीद ने जो किया ठीक किया माज़अल्लाह। मैं कहना चाहूंगा ओ यजीद का नारा लगाने वालों, हम सारे हुसैनी मिलकर दुआ करेंगे, मौला इस आदमी का हश्र यजीद के साथ कर दे। सिर्फ इतना दुआ कर लो, मौला इसका हश्र यानी इसको यजीद के साथ उठाना कयामत के मैदान में, और हम गुलामों को हुसैन आजम के साथ उठाना, हमारा हश्र नवासे रसूल के साथ करना। और हम तो ये तमन्ना लिए बैठे हैं, महशर में आके कह दे इतना हुसैन आज़म जन्नत में आओ लोगो, नाना बुला रहे हैं, जन्नत में आओ लोगो, नाना बुला रहे हैं, इस बज़्म में मुस्तफा में जो आंसू बहा रहे हैं, बख्शिश है उसकी यारो जिसने गमे हुसैन